हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी एग्जाम पॉइंट। तो फाइनली आज की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी क्लास है आज की सेकंड क्लास। तो आज इसको स्टार्ट करेंगे। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो जाके देख लें। ठीक है, जिसने क्या है फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे टॉपिक वाइज। इसके बाद क्या है, एमसीक्यू भी क्लास आएगी। सारे के सारे टॉपिक वाइज क्लास है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाएं और जाके देखें, कंफर्म देखें आप लोग जाके। और क्या है इसके बाद आप लोगों के लिए एमसीक्यू कौन से, पेन थोड़ा, ओके 1 मिनट। हाँ, तो आप लोगों को क्या है वो क्लास जाके देखनी है, डेली क्लास चल रही है। ठीक है, ये थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, आप लोगों के लिए लाइव क्लास की रेडी की जा रही है। कौन सी लाइव क्लास? उसमें क्या होगा, उसमें होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्या होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी किसकी, पॉलिटी की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। ओके, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आप लोगों को देखना है, पहले तो आपको यही चल रहा है अभी कंसेप्ट, ये वाला देखना है। कितने, 1 तारीख से चलाई जाएगी, महामैराथन के रूप में चलाई जाएगी लगभग। ठीक है, 1 तारीख से चलाई जाएगी आपकी पॉलिटी की एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें क्या है, सारा का सारा कवर करेंगे किस प्रकार से आते हैं। चाहे वो फिर जीडी हो, एसएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जीडी हो या सीजीएल हो, क्या हो, सीजीएल हो, या फिर आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी हो। ठीक है, सीजीएल हो, सीपीओ कोई भी हो। और उसके बाद आरआरबी, क्या है किसके लिए, आरआरबी के लिए। आरआरबी के लिए क्या होगा, सभी हो गया। आरआरबी में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सभी में पॉलिटी एक से आती है। ओके, तो पॉलिटी को एक से ध्यान से देखना है और एमसीक्यू भी देखना है। ठीक है, तो उसको अभी स्टार्ट नहीं की है, वो अभी स्टार्ट होगी। तो क्या अभी ये कॉन्सेप्ट वाइज ये आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग को देखना है। तो फिर स्टार्ट करें। हाँ, एक बात और, पहले तो आप लोग क्या है, इसने लाइक नहीं किया हो, क्या करे, लाइक कर दे पहले तो। ठीक है, और उसके बाद सभी दोस्तों में शेयर कर दे। ओके, शेयर कर दे एंड सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो हमने कल क्या किया था, कल किया था हमने मौलिक अधिकार किए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ये सारे के सारे अनुच्छेद और मौलिक अधिकार के ये किए थे, कहाँ से कहाँ तक हो गए। अनुच्छेद आप लोगों के लिए टोटल वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को पूरा अनुच्छेद मिल जाएगा जिसमें हर चीज़ होगी। ओके, हाँ, तो फिर क्या है, अब आज आज क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्या है, मूल कर्तव्य हैं आपके ये, कि आपको भारत के प्रति क्या मूल कर्तव्य हैं आपके। ठीक है, तो इनको देखना है आपको। तो पहले एक बार आप लोग सभी ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या है मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या है, भाग 4 का है। ठीक है, कितना, 4 का आपका भाग है। ठीक है, 4 का ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और अनुच्छेद कितना, 51 का है। ठीक है, 51 का है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इनके भाग और अनुच्छेद, ये सारे अभी भाग पढ़ाएंगे हम। ठीक है, अभी क्या है, टोटल वाइज धीमे धीमे हर चीज़ कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा दिन पॉलिटी रहेगी नहीं, सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी धांसू चलेगी। ठीक है, धांसू बढ़िया अच्छी तरीक़ा से आपकी प्रैक्टिस चलेगी। इसको क्या है, ओके, तो चलिए फिर देखें क्या है इसमें, क्या है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। तो इसका प्रारंभिक क्या है, तो क्या है, किसने, स्वर्ण सिंह समिति के की सिफारिश के आधार पर क्या है, 42वें संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इसको लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम कितने, 1976 में जोड़ा गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, कितना, 1976 में इसको जोड़ा गया था, किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ओके, किसको, मौलिक कर्तव्यों को, किसमें, भाग का के ए में और अनुच्छेद 51 के का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें क्या है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी। मतलब क्या है, जो पहले संविधान बनाते तो उसमें कितने, ओनली 10 मौलिक मूल कर्तव्य थे। ठीक है, और अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट में है वो कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ओके, हाँ, तो आपको
ये दोनों आपको कंप्लीट हो गया। हाँ, तीसरा देखें आप क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है 11वां मूल कर्तव्य, क्या था 11वां मूल कर्तव्य, ये बताया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और क्या है, जो कि 6 से 14 वर्ष की प्रति क्या है प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या क्या है संरक्षक, जो माता पिता हो या फिर संरक्षक हो, जो कोई बच्चा हो, ठीक है, कितना 6 से लेके 14 साल तक का, ओके, कर्तव्य का प्रावधान करता है। ये चीज़ें थी मूल कर्तव्य में। तो आपको आई होप आपको ये हर चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। अब क्या है राष्ट्रपति में ज़्यादा, तो अभी क्या है देखो, एक चीज़ छोड़ देंगे अभी, क्या, एक तो एक्ट, ठीक है, मतलब आप लोगों को क्या जो अनुच्छेद अभी क्या है छोड़ देंगे। अभी अनुच्छेद टोटल पूरा पढ़ेंगे, तब उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति क्या होता है सारे अनुच्छेद में, कि इसके बाद क्या होता है शपथ किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अभी क्या है इसकी राष्ट्रपति की बेसिक नॉलेज है, इसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो जो भी हो एग्जाम हर किसी के लिए हो, चाहे एसएससी जेई हो, ठीक है, स्पेशली एसएससी जेई हो, सीपीओ सीजीएल हो सीएचएसएल हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ओके। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये पढ़ना है। क्या है राष्ट्रपति होगा, क्या भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, कैसा होता है, वो एक प्रथम नागरिक होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है, क्या होता है, प्रथम नागरिक कहलाता है, ओके। हाँ नेक्स्ट क्या है, और क्या संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो संघ कार्यपालिका होती है उसका क्या है राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के बोल देते हैं और आपको क्या है क्वेश्चन सामने रहता है और आप क्या पहचान नहीं पाते, ओके। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कॉन्सेंट्रेट के साथ। तो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और क्या होता है संघ की कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य होता है, और क्या है तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का। कौन सा, वायुसेना हो, ओके, वायुसेना हो चाहे फिर वो सॉरी हाँ वायुसेना हो या थल सेना हो या फिर आपकी कौन सी हो, आपकी ये तीनों सेनाएं आती हैं। 1 मिनट। तो आप लोगों को क्या है, सभी लोग लाइक कर दें जल्दी चैनल को, जो जो भी आता जाए सारे लोग एक बार लाइक कर दिया करें, इससे क्या है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ओके। ठीक है, तो आप लोगों के ये तीनों सेनाओं में कौन सी आती है, वायु सेना आती है, जल सेना आती है और थल सेना आती है, ठीक है। तो ये तीनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ओके। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है लेता जाए और इसी तरह से आप लोग अपने नोट्स बनाते जाए, ओके। नेक्स्ट अब क्या है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में क्या होता है, ठीक है, ओके। चलिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं राष्ट्रपति, आपको इसी तरह से लगभग बना लेना तो सारे डाउट क्लियर रहेंगे, ठीक है आपके। तो क्या होगा, आपको एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेंगे तो सब कुछ हो। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, क्या होता है निर्वाचन। तो इसका निर्वाचित कैसे किया जाता है, क्या है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, ओके। हाँ ध्यान से, किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, या फिर किसको या फिर निर्वाचन किया जाता है किसका, राष्ट्रपति का, ओके। और क्या है संसद के, अब इनके पॉइंट हैं क्या है कि जो निर्वाचन मंडल के द्वारा किस किस के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो देखें संसद के दोनों सदनों, थोड़ा पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है, ओके। क्या है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, इनके द्वारा जो भी जो सदन होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और उसके बाद क्या है राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, और जो राज्यों की विधानसभा होती है उसके जो सदस्य चुने जाते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इनके द्वारा ये तीनों होते हैं। और इसके बाद क्या है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन तीनों के द्वारा क्या होता है इनका राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ओके। आई होप आप लोगों को डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या,
ओके, ठीक है। आप लोग क्या है, अब देखना है राष्ट्रपति का त्यागपत्र, मतलब राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो आप लोग यहीं पे ध्यान करते हैं और मन में रिपीट करते रहें, ठीक है। और जो नोट्स बनाते जा रहे हैं वो नोट्स बनाते चले, ओके। क्या होता है, त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और इसकी पद अवधि कितनी होती है, मतलब राष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आए, अब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, इसका कैसे हटाया जा सकता है इसको, ये महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। कैसे हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा, ठीक है। अभी हम वो सारे पढ़ेंगे कि महाभियोग किस किस अनुच्छेद में होता है, क्या होता है, ठीक है। वो सभी हम अनुच्छेद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें डिटेल से सारी चीज़ पढ़ेंगे। अभी इसमें जितना है आप लोग को इतना बहुत ही ज़्यादा है, सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी नेक्स्ट क्लास की किसी भी चैनल पर जाने की। आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आप क्लियर, पिछले ही एग्ज़ाम अगर देख लें, टेस्ट दे के देख लें, आप क्लियर रहेगा, ओके। हाँ, अब क्या है इसकी योग्यता, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या रहती है, तो भारत का प्रथम नागरिक हो, ये तो ठीक है। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ये भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा सदस्य का क्या है, निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी योग्यताएं होती। और अब इनकी शपथ पत्र क्या है, शपथ, इसकी शपथ कौन कराता है, मतलब राष्ट्रपति जी की शपथ कौन कराते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अनुपस्थिति में, हाँ, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि सबसे बड़े जो न्यायाधीश होते हैं किसके, उच्चतम न्यायालय के, किसके, उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ क्या है, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ को दिलाई जाती है, किसको, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, ठीक है। किसके किसके द्वारा, वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा क्लियर हो गया, जिसको नहीं क्लियर हो वो एक बार चैट में बता दिया करें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आप लोग एक बार सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, ओके, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और आप लोग सभी लोग जुड़ना ना भूलें, कितने बजे, 11 बजे, ठीक है, 11 AM, ओके। और आप लोगों के लिए MCQ की भी क्लास लाई जाएगी, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद कितने में होता है, 61 में होता है। तो कैसे कैसे मतलब क्या है इसमें, क्या राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है कैसे होता है, कैसे राष्ट्रपति को महाभियोग हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ जानेंगे, ठीक है। लाया जा सकता है किसी भी सदन में, मतलब जो राष्ट्रपति को जैसे किसी को हटाना है तो किसी भी सदन में इसका पेश किया जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग के लिए, ठीक है, किसी भी सदन में, चाहे फिर, ठीक है, किसी भी सदन में करना है। और क्या है, पारित होता है, क्या होता है, दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सदन में पारित हो जाए, नहीं, ये दोनों सदन में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो अनुच्छेद आप लोग ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जब अनुच्छेद पढ़ाऊँगा उसमें सारा क्लियर कर दूँगा, ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, मुख्य सदस्य, क्या है, मुख्य सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, मतलब ये ऐसा पूछा गया है जो दोनों सदनों के द्वारा जो पास होता है प्रस्ताव, और उसमें क्या होता है, वोटिंग की जाती है कि अगर इसमें क्या 2/3 से बहुमत, मतलब क्या है, 2/3 से अगर बहुमत ज़्यादा आते हैं इनको महाभियोग के लिए, तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इनके पद से इनको हटा दिया जाएगा, इनका महाभियोग हो जाएगा, ओके। आई होप आप लोगों को राष्ट्रपति की पूरी डिटेल्स मिल चुकी होगी, ठीक है। अब जो भी अनुच्छेद की बातें होंगी वो हम सारे अनुच्छेद में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, हाँ, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ा फास्ट है, ज़्यादा आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, अच्छी है, ओके। हाँ, तो अब आ गए हम उपराष्ट्रपति पे, राष्ट्रपति का क्लियर किया है, अब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ओके। इसको आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सारी इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब इनको पढ़ेंगे क्या निर्वाचन कैसे किया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपालित क्या होता है अनुपातिक क्या है प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जैसे लगभग राष्ट्रपति का होता है ऐसे ही होता है, इसके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ओके, इसको आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं शपथ पे। ये क्या शपथ किसके उपलक्ष्य में लेते हैं, मतलब किसकी उपस्थिति में लेते हैं। ठीक है, कौन उपराष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति लेते थे तो वो किसके द्वारा महान्यायवादी के। ठीक है, वो किसके सुप्रीम कोर्ट के मतलब उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, और ये क्या है ये किसके सामने, ये राष्ट्रपति के, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति ये नीचे का होता है तो इसमें क्या है ये राष्ट्रपति के नीचे, तो ये राष्ट्रपति की उपस्थिति में होता है और कौन राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा शपथ वाला। ठीक है, अब ये होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको 5 वर्ष होता है। इनका भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है। पुनर्वाचित के लिए पात्र मतलब क्या होता है ये फिर से राष्ट्रपति के लिए अगर हो किसी को करना हो निर्वाचित करना हो तो ये हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं, कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसका ये मतलब है पुनः निर्वाचित के लिए पात्र है मतलब। ठीक है, पुनः निर्वाचित इनको किया जा सकता है। ठीक है, अब योग्यता पढ़ेंगे, इनकी योग्यता क्या है। ओके, सारा कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, हाँ, GD SSC JEE सारे में आ जाएगा आपका ये हर किसी एग्जाम में। ठीक है, CPO CHSL हो, UP पुलिस हो, MP पुलिस हो, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, आपको बस ध्यान से पढ़ना है, सारे में आ जाएगा। ओके, और क्या सबको एक बार जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए तो हाँ आप पढ़ते हैं योग्यता पढ़ लिए अपने क्या है भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक ये ज़्यादा नहीं पूछता, फिर भी कभी कभी जैसे छोटे एग्जाम होते हैं कोई तो उनमें पूछ लेता है। ठीक है, तो सभी को देखना है आपको, क्योंकि किसी को नहीं पता है तो मुझे तो सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो किसी को पता है किसी को नहीं पता है तो थोड़ा आप लोग बाद में भी जो वीडियो देखेंगे रिकॉर्ड तो उसमें क्या है आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा उसमें धांसू प्रैक्टिस होगी। ओके, सभी एग्जाम प्रीवियस ईयर के होंगे। ओके, चलिए इसमें क्या 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, कितनी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। और इसके भी लिए कितनी थी 35 वर्ष थी। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेम थी। ओके, और क्या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, ये भी इनकी योग्यताएं हो गई ये, तो आपको ये योग्यताएं ध्यान रखनी है। क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। ओके, अब ये त्यागपत्र किसको देते हैं, ये त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देते हैं, ये देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। ओके, सॉरी, हाँ, ये किसको देते हैं, राष्ट्रपति को आपका त्यागपत्र देते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति को अगर पद से इस्तीफा देना हो तो किसको देंगे, ये अपना त्यागपत्र लिख के किसको सौंपेंगे, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्लियर हो गया होगा आपको। जो भी नहीं आया होगा आप लोग कमेंट में जाके, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी वहाँ पे आप लोगों की डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आ गए हम किस पे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है इसको आप समझेंगे। ओके, ओके, चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं। अपन क्या है उपराष्ट्रपति हो चुका है। ठीक है, और जो भी अनुच्छेद होंगे अनुच्छेद में सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मतलब इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे इससे फंस जाएंगे। आपके लिए MCQ लाएंगे तो आपको खुद लगेगा हाँ कि हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, हाँ, चलिए तो फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो क्या होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब क्या है, शामिल हों, मतलब किस में शामिल होता है, मतलब ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री ये इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें, मंत्रिपरिषद में ये सभी क्या होते हैं शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। ओके, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, तो इसमें ये लोग शामिल होते हैं। और इसकी नियुक्ति कैसे होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, क्या होती है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ओके, किस पे किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इनको नियुक्त किया जाता है। ओके, और इनका जो
मुख्य होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री इनमें क्या होता है, मुख्य होता है। किसमें, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है, उसकी जो मुख्य भूमिका होती है वो मैन होता है उसका, ठीक है। क्या होता है, मुख्य होता है उसका, प्रमुख होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है किसका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं इस तरह से रिपीट करता जा रहा हूँ, ओके। तो जिसको एक बार अगर आप लोग और वीडियो देखेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, और इसके बाद अगर आपने नोट्स बना लिए तो आपकी फिर भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो अब देखें क्या है, अब इनको क्या है, हटाया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद क्या है, सॉरी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को क्या है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको क्या है, हटाया जा सकता है। यही क्वेश्चन में पूछता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, या फिर क्या, लोकसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा किसको हटाया जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन भी दिया होगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दे सकता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति दे सकता है, प्रधानमंत्री दे सकता है, ठीक है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है इसका, ठीक है, ये आपको लोगों के लिए हो जाएगा। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका आकार, क्या है। अब इसका आकार पूछा गया, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब क्या, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होती, जो लोकसभा में सदस्य हों उनकी जो संख्या हो उससे क्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होते हैं मंत्रिपरिषद के, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के। और ये कितने, अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन में ये दिखाया गया है, ठीक है, किसमें, 91 संविधान संशोधन में, ओके, 91 संविधान संशोधन में। और क्या है, उत्तरदायी होता है, मतलब क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके द्वारा होता है, तो क्या होता है, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये पूरा लोकसभा की देखभाल करते हैं, ठीक है, लोकसभा का उत्तरदायी होता है। मेन क्या है, लोकसभा का क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, बट सॉरी उसके लिए, क्या है, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम था, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, ओके, तो सॉरी उसके लिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया, जिसकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं महान्यायवादी पे, किस पे, महान्यायवादी पढ़ेंगे। अब क्या है, महान्यायवादी कौन होता है, अभी पढ़ा था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति को क्या होता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, अनुच्छेद 76 में होगा, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में होता है, ठीक है। तो अब इसका परिचय क्या है, पहले परिचय देख लेते हैं। क्या, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। क्या होता है, सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, मतलब सबसे परिय यही होता है, ठीक है। और क्या है, नियुक्तिकर्ता कौन होता है, इसको नियुक्ति कौन दिलाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो नियुक्ति इसकी कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और क्या होता है, इसका परिचय में क्या होता है, भारत का क्या हो, सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है, ओके। और अब देखेंगे इसकी महान्यायवादी की योग्यताएं, ओके। हाँ, महान्यायवादी की क्या देखेंगे, योग्यताएं देखेंगे, जो कि क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की, मतलब क्या होता है, ये जो जो महान्यायवादी बनता है वो कौन होता है, वो जो कि उच्चतम न्यायालय में एक बार क्या है, न्यायाधीश नियुक्त होने की, मतलब वो हो चुका हो, एक बार वो नियुक्त हो चुका कि किसमें, उच्चतम न्यायालय में, मतलब उसी को महान्यायवादी बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। अब देखें हम अधिकार, इसके क्या क्या अधिकार होते हैं, महान्यायवादी के अधिकार। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। क्या, भारत के सभी न्यायालयों, क्या होता है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको होता है, सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है, महान्यायवादी को। और क्या, संसद की कार्यवाही में क्या, भाग लेने का अधिकार, किंतु क्या है, मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये क्या करते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है इनको, ठीक है, परंतु इनको मतदान करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। इनको अधिकार क्या है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई की अधिकार है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, अब इनका कार्यकाल पे बात कर लेते हैं। तो जो महान्यायवादी के कार्यकाल होता है, इनकी अवधि होती है वो कितनी होती है, राष्ट्रपति की क्या है, प्रसाद पर्यंत, मतलब सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, ओके, ठीक है। कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इसको रखते हैं, ओके। महान्यायवादी के कितने, 3 वर्ष। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और सारा का सारा कंप्लीट करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बस बने रहना वीडियो में। और आपको क्या है, बस एक रिक्वेस्ट रहती है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप लोग शेयर कर दें दोस्तों में, सभी लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हो, जीडी, एसएससी, जेई सभी, ठीक है, सीएचएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, इनसे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके, पॉलिटी के। और अभी हम क्या है, नेक्स्ट क्लासेस लाएंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो नो टेंशन, नो टेंशन, बस पढ़ते रहना, ओके। अभी क्या है कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम लगे नहीं है, 2024 में आने वाले एग्ज़ाम में सभी के लिए सफिशेंट होगा। और लगभग ये क्लास लगभग 10 क्लास में लगभग सारा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, ओके। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लगभग 30 से 40 मिनट की सारी क्लासेस होगी, लगभग 10 से 12 क्लास में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब इनको पढ़ेंगे, क्या है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कल से हम क्या संसद पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं तक लाएं, ठीक है। क्या है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या अनुच्छेद 148 में इसको लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद इतने में है, क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हम सारे अनुच्छेद आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और संविधान संशोधन भी, क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। तो अभी वो लगभग 2-3 क्लास के बाद उनको सारा कंप्लीट कराएंगे, सब कुछ पूरा कंप्लीट, ओके। तो चलिए, क्या देख रहे थे हम, ओके, चलिए। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद इतने में लिया गया, सॉरी लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है इनका कार्य, तो पहले इनका कार्य देखें, किसका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। तो क्या केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का क्या होता है, लेखा परीक्षक करना होता है। मतलब जो केंद्र और राज्य सरकारों के जो लेखों का लेखा क्या होता है, परीक्षण करना होता है, किसको करना होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किसका लिए, केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट सौंपता है ये किसको, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देता है, ठीक है। किसको, ये जितना भी पूरा लेखा जोखा रखता है वो उसकी रिपोर्ट बना के किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंप देता है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है, किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंप देता है, ओके। चलिए, अब किसको देखना है, कार्यकाल को देखना है। मतलब कार्यकाल किसका, इनका कितना है कार्यकाल, तो इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, सॉरी, क्या है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले वो, मतलब क्या है, सेना निवृत्ति के बाद भारत और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं हो, ठीक है। मतलब इनमें से जो भी पहले हो, या फिर 6 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष से पहले हो, ठीक है। तो इनमें जो भी पहले हो जाएगा उतनी तक इनकी अवधि रहेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नियुक्ति करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्या है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति, ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आनंद लगा होगा। जिसको भी क्लास अच्छी लगी वो एक बार कमेंट में जाके एक बार कमेंट अपन बताएं कि कैसी लगी क्लास, किस तरह से लगी। उसके लिए आप लोग को जो भी थोड़ा चेंजेस करवाना हो, मॉडिफाई करवाना हो, वो आप लोग करवा सकते हैं, कमेंट में जाके आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, कमेंट में आप लोगों को सारी चीज़ बतानी है किस तरीके से। और उसके बाद क्या है, ठीक है। तो क्या है, 1 मिनट, तो आप क्या, हम बता रहे थे क्या कि आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, कल करेंगे संसद, पूरी संसद पढ़ डालेंगे कल, ठीक है। सॉरी गलत हो गया,
कल पढ़ेंगे क्या, संसद। पूरे संसद को कंप्लीट करेंगे और कुछ भी और भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे संसद, क्योंकि थोड़ा बड़ा है टॉपिक और उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूरा सारा पढ़ेंगे और सबके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी हो यूपी पुलिस वाले हो वो ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उनके लिए। और जो भी जीडी हो 2024 में आने वाली जो भी वैकेंसी हो, CGL हो, CHSL हो, कोई भी हो, ठीक है, तो उनके लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा ये सारी चीज़ें। और उसके बाद क्या है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। हाँ, उसमें क्या होगा, MCQ मैंने बताया था आपको, MCQ होंगे उसमें। ठीक है, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए फिर आई होप आप लोगों के लिए आप लोगों को क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग क्या है, लाइक कर दिया करें चैनल को बस। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब तक के लिए बाय बाय।